डी ब्रॉगली का क्या कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उनका क्या होता है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट होता है और इन्हीं फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या होगा, वो रिवॉल्व करेगा और रोटेट करेगा। मतलब एज लाइक जो ट्रेन के जो ट्रैक होते हैं ना, वो उसी पे चलता है। ऐसा नहीं कि ड्राइवर को मन होगा तो हम थोड़ा सा साइड लेकर ओवरटेक कर ले। ड्राइवर के हाथ में ये सब चीज़ें नहीं होता, ये स्टेशन मास्टर के हाथ में होता है कि वो कौन से ट्रैक पे लेके जाना है, किस तरीके से लेके जाना है। इसलिए अभी जो उड़ीसा में जो हुआ तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन था, स्टेशन मास्टर, वो भागा हुआ है ना। ऐसे ही हुआ था बहुत पहले 1997 में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और कालका का हुआ था, फिरोजाबाद दिल्ली से पहले करके ना, चूड़ी उड़ी बनता है जो आपका, तो वहाँ का स्टेशन मास्टर सुसाइड कर लिया था डर से। हो गया, एक्सीडेंट हो गया। एक्चुअली क्या होता है, सब कुछ ट्रैक पर रहता है उस तरह का, और सब कुछ छोटे स्टेशन पर दिक्कत नहीं होता, मतलब ये बड़े स्टेशन में। लेकिन जहाँ छोटे स्टेशन है, जहाँ ट्रेन पास करती है ना, तो ट्रैक होता है, और ट्रैक में क्या होता है, एक अलग से केबिन देखते होगे पहले, स्टेशन से पहले तो केबिन से सारा सेट होता था, अब तो स्टेशन से ही सेट होते हैं। थोड़ा सा सेट अगर अलग से घुमा दिए है ना, तो क्या होगा, उधर की तरफ घूम जाएगा। तो बेसिकली मतलब है कि वो अपना एक फिक्स ट्रैक है, उसी पर वो जा सकते हैं, फिक्स ट्रैक। तो दैट इज नील बोर भी वही कह रहा है कि ये इसी पर चलेगा। डी ब्रॉगली का क्या कहना है, ठीक है, बोला कि चलेगा इस पर, कब, जब ये मैटर वेव होगा। जब क्या होगा, मैटर होगा या पार्टिकल नेचर को शो करेगा। लेकिन जब वो वेव नेचर को शो करेगा तो इस पर पाथ को फॉलो नहीं करेगा। सर कैसे, हम क्या कर रहे हैं, एक पत्थर ले रहे हैं और पत्थर को यहां से छोड़ दे रहे हैं, पत्थर क्या होगा, पार्टिकल नेचर की तरफ गिरेगा। लेकिन अगर एक पत्ता हम तोड़ ले, छोटा सा पत्ता एक तोड़े और पत्ता को यहां से छोड़ दे, क्या वो पार्टिकल नेचर की तरफ नीचे आएगा, कैसा आएगा, वो ऐसे ऐसे इस तरीके से, किस तरीके से आएगा, वेव नेचर को शो करेगा वो। तो बेसिकली यहाँ पर ये सब जो चीज़ें हैं वो माइक्रोस्कोपिक लेवल में एप्लीकेबल होते हैं, हल्की मास के लिए। डी ब्रॉगली वगैरह इलेक्ट्रॉन के लिए है और हल्का मास के लिए एप्लीकेबल है, चाहे ये हो या हाइजेनबर्ग हो या किसी भी तरीके का। इसका कहना है डी ब्रॉगली का कि इलेक्ट्रॉन इस नेचर को शो नहीं करता। कौन से नेचर को शो करता है, वेव नेचर को। तो वेव नेचर को शो करेगा तो वो कैसा पाथ को फॉलो करेगा, बोलो, इस तरीके के पाथ को फॉलो करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इस पर नहीं आकर के कैसा शो करेगा, ये वेव नेचर। वेव नेचर ऐसा ही होता है ना। तो यहां पर ये डी ब्रॉगली बात कर रहा है। और जब वेव नेचर को शो करेगा तो इसका अपना क्या होगा, बोलो, वेवलेंथ होगा। और इस वेवलेंथ का रिलेशन किससे होगा, उसके मोमेंटम से होगा। तो डी ब्रॉगली का ये कहना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डुअल बिहेवियर शो करेगा। वो डिनाई नहीं कर रहा है कि वो मैटर वेव को नहीं शो करेगा या पार्टिकल नेचर को, पार्टिकल नेचर भी शो करेगा, साथ ही साथ में वेव नेचर को। दैट इज डुअल बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है। तो डुअल बिहेवियर की अगर बात कर रहा है तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि वेव की तरह आएगा, इस पर वो फिक्स्ड की तरह नहीं आएगा, मतलब ट्रेन की तरह नहीं आएगा। जैसे लोग केटीएम बाइक वगैरह चलाते हैं उस तरीके से वो आएगा। केटीएम बाइक भी क्या शो करता है, वेव नेचर को शो करता है। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, बोलो, मोमेंटम। मोमेंटम जितना ज़्यादा होगा वेवलेंथ उतना कम होगा। समझो यहाँ पर ये टॉपिक बहुत आसान है और आसान काम करने का मेरा ये है ना कि उसको आसान कर देंगे। समझ जाओगे ना डी ब्रॉगली है क्या, बस तुम लोग क्या ना फॉर्मूला पढ़ लिया, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। लेकिन क्या है, तो ये चीज़ें फिजिक्स में भी आपको मिलेगा ये टॉपिक। तो यहाँ पर देखो क्या कहते हैं, समझना। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि मोमेंटम अगर हाई होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, कम। कम वेवलेंथ का मतलब ये कुछ इस तरीके से। अगर मोमेंटम क्या हो, कम, तो लैम्डा क्या होगा, ये ज़्यादा, मतलब इस तरीके से शो करेगा। तो इनमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, लैम्डा, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये लैम्डा। तो किसी भी इस तरीके के पार्टिकल के लिए अगर मान लो कि ये कोई एक हम रोप पकड़ ले, रस्सी पकड़ ले, और उस रस्सी में है ना, जैसे रस्सी कूदने वाली की अगर हम बात करें या जिम वगैरह में जो रस्सी होती है,
कहाँ गए जिम बॉय, जॉन सीना। तो अगर इस तरीके के अगर मान लीजिए चीज़ें हैं, इसको समझना है आप, अगर इसमें हम हल्का मोमेंटम दें तो ये क्या होगा, वेव, अगर मोमेंटम कम देंगे यहाँ पर तो ये वेवलेंथ क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम पकड़ के पूरा इसमें एनर्जी दें, मोमेंटम क्या करें, ज़्यादा दे, इसमें इस तरीके की रस्सी पकड़ करके मोमेंटम क्या करें, ज़्यादा दे, तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, छोटा होगा। घर पे जाना, कोई रस्सी उसी होगा, कुछ इस तरीके का ट्राई करना, ऐसे इमेजिन कर ली होगा सभी को। तो ये डी ब्रॉगली उसी चीज़ को कहता है कि मोमेंटम कम होगा तो ये वेवलेंथ क्या होगा, ये ज़्यादा, और मोमेंटम ज़्यादा होगा तो, और मोमेंटम ज़्यादा कम होने का मतलब मास तो कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कांस्टेंट है। मोमेंटम ज़्यादा होने का मतलब वेलोसिटी ज़्यादा होगा, और मोमेंटम कम होने का मतलब वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। तो ये इस चीज़ को समझ में आया। अब ये इसको हटाओगे तो इसमें क्या करोगे, प्लैंक्स का वैल्यू रखेंगे और h अपॉन क्या हो जाएगा, एम भी, ये हो जाएगा कुछ ऐसा। अब आते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी पर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, एम बी स्क्वायर ही है। अगर यहाँ पे लिखें एम बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई करो तो ये m स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा m, तो m भी क्या हो जाएगा, बोलो, रूट अंडर 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू m। तो बस ये वैल्यू गिवन होगा, बैठ करके तुम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो ये क्या हो जाएगा 2m की, ये सबसे आसान फॉर्मूला में से एक होता है डी ब्रॉगली। क्या डी ब्रॉगली में कोई दिक्कत, इसके नाम की स्पेलिंग से क्या लग रहा है, कौन से कंट्री का रहने वाला होगा, है? फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, हाँ? इसलिए केमिस्ट्री में जितने भी या फिजिक्स में भी जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट मिलेंगे ना, सभी मिलेंगे सोशलिस्ट कंट्री से, है ना। कोई भी आपको यूएस से या जापान से इस तरीके से नहीं मिलेगा, वो लोग सिर्फ पैसा बनाने में लग गए। रिसर्च मोड में कौन गए, ये लोग है ना। इंडिया में भी देखना रिसर्च में सबसे ज़्यादा कौन गए हैं, आइदर साउथ इंडियन, नहीं तो बंगाली, मारवाड़ी, राजस्थानी पैसा कमा रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके का है कि उनकी प्रायोरिटी क्या है, बस रिसर्च में मन नहीं लगेगा उनको, है ना। और रही बात बिहार यूपी का, वो वर्सटाइल होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेबर भी बन सकते हैं, पीएम भी बन सकते हैं, है ना। वो उनके लिए कोई मैटर नहीं करता, कुछ भी बन सकते हैं। न्यूमेरिकल कर लोगे, छोटे छोटे क्वेश्चन देते हैं पहले, ये अच्छा लगेगा। वेवलेंथ निकालो जब मोमेंटम इतना गिवन है, हाँ अच्छा लगेगा। मोमेंटम निकालो इलेक्ट्रॉन का जब वेलोसिटी इतना होगा, है ना। ये सब क्वेश्चन खुद से करोगे, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं बस। राइट द ऑर्डर ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, राइट द ऑर्डर ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, राइट द ऑर्डर ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर electron, proton and alpha particle, electron, proton and alpha particle, if their kinetic energy is same, if their kinetic energy is same, kinetic energy same है तो फिर आपको बताना है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा।
थोड़ा। बना लिए? अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो हम लोग कह सकते हैं ना, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर m। इसका मतलब यही हुआ कि जिसका मास कम होगा उसका लैम्डा क्या होगा, ये ज़्यादा। तो अगर हम मास का ऑर्डर देखें तो मास का ऑर्डर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भारी कौन होगा, प्रोटॉन, और प्रोटॉन से ज़्यादा भारी कौन होगा, अल्फा पार्टिकल। अगर देखोगे तो प्रोटॉन का मास क्या होता है 1 mu, अल्फा पार्टिकल का मास 4 mu, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जाएगा 1/840 mu। प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन, ये होता है ना। तो यहाँ पर लैम्डा का ऑर्डर किसके क्या हो जाएगा, लैम्डा ई इज ग्रेटर देन लैम्डा पी इज ग्रेटर देन लैम्डा अल्फा। कुछ कुछ बुक में दिया हुआ 1838 करके, मतलब प्रोटॉन जो है 1838 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात भी सही है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कहते हैं इस तरीके से। अप्रॉक्सीमेट में वो डाटा लेके चलते हैं 1840। ये समझाए भी होंगे रदरफोर्ड में, रदरफोर्ड में पढ़ाएंगे अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से टकराता तो क्या होता वहाँ पर। तो ये ऑर्डर वाली चीज़ें कर लोगे। इसी तरीके से क्वेश्चन 2 है लिखना, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ, देखो ये जो नॉर्मल हम लोग वेवलेंथ पढ़ रहे थे ना, ये वही वेवलेंथ है, बस डी ब्रोगली उसको अपना नाम दे दिया। जैसे नमक और टाटा नमक जैसे हो गया ना, तो क्या हो गया, टाटा का नाम लग गया नमक के पहले। उसी तरीके से वेवलेंथ से पहले कौन उसको रजिस्टर करा लिया, डी ब्रोगली, है ना। यूएस में पेटेंट चलते हैं, तुम लोग भी डॉक्टर बनोगे तो पता चलेगा, सबसे ज़्यादा पेटेंट मेडिसिन इसमें लाइन में है। इसीलिए इंडियन मेडिसिन में देखना हर बार यूएस में फाइन लगते रहता है। रीजन तो कंपोजिशन है, चोरी कर लिया बिना कुछ ऐसे, मेडिसिन बना इधर चोरी कर लिया, तो उसका वो यूएस में पेटेंट होता है हर चीज़ों का। तो क्वेश्चन 2 में लिखना कि राइट, क्या लिखा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर proton and alpha particle, proton and alpha particle, proton and alpha particle, if their kinetic energy, if their kinetic energy are 4e and e respectively, 4e and e respectively, तो क्या होगा, क्या होगा, सेम हो जाएगा, सेम होगा ना। तो प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल। समझ में आ रहा, क्यों, क्योंकि इसका जो मास है वो 1 है, तो इसका मास क्या है 4 है, और काइनेटिक एनर्जी इसका अगर 4e है तो ये कितना है e है, तो इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये वेवलेंथ क्या हो जाएंगे, वो भी बराबर हो जाएंगे। तो डी ब्रोगली में मोस्टली इस तरीके की थ्योरेटिकल चीज़ें आती हैं, और उसके अलावा ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूला वाला कुछ इलेक्ट्रॉन